नमस्कार। दहशत की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दहशत की दुनिया में आज का जो अंक है वो दिल को दहला देने वाला है। कल यानी कि मंगलवार को लगभग दोपहर को 2:45 बजे आतंकवादियों ने कश्मीर के पुलवामा में हुए हत्याकांड की याद दिला दी। 2019 में पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था और वो बहुत बड़ा हमला था। उसके बाद कल दोपहर लगभग 2:45 बजे कश्मीर के ही पहलगाम में एक और आतंकवादी घटना हुई, जिसमें घूमने आए हुए पर्यटकों को उनका नाम, जाति और धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया। आतंकवादियों ने आए हुए पर्यटकों से उनका नाम, उनकी जाति, उनका धर्म पूछा और जैसे ही उनको पता चला कि वो हिंदू हैं, उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश से आए हुए शुभम द्विवेदी से उसका नाम पूछा गया और जब उन्होंने बताया कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है तो आतंकवादियों ने कहा हिंदू हो और उनके सिर पे गोली मार दी। गौरतलब हो कि 2 महीने पहले ही शुभम की शादी हुई थी और वो हनीमून मनाने के लिए पहलगाम यानी कि जम्मू कश्मीर गए हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 27 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। इस आतंकवादी घटना में 27 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक पर्यटक यूएई का है और दूसरा पर्यटक नेपाल का है। साथ ही 2 स्थानीय नागरिकों सहित पूरे 27 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अभी अधिकांश लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के विदेशी दौरे पर गए हुए थे, लेकिन जैसे ही उनको इस आतंकवादी घटना के बारे में पता चला, माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना वो दौरा छोड़कर तुरंत भारत के लिए वापस रवाना हो लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने एक आपातकालीन उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। जैसे ही इस घटना की जानकारी सुरक्षा बलों को हुई, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर से भी आतंकवादियों की खोज की जा रही है। कुछ समाज सेवियों, भारतीय नागरिकों और जितने भी इंसानियत में विश्वास रखने वाले लोग हैं, सभी ने इस घटना की दिल से निंदा की है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना पर तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। भारत सरकार से हम विनती करेंगे कि ऐसे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करें और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ विश्वविख्यात कवि कुमार विश्वास ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। ऐसे लोगों को बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। भारत सरकार जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे और उन आतंकवादियों को गिरफ्तार कर उनके साथ कानूनी रूप से पेश किया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उच्च स्तरीय बैठक का गठन किया है और साथ ही अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपराधियों को, आतंकवादियों को जितना हो सके जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए या फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा एक आतंकवादी हमला है, जो मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को लगभग 2:45 बजे हुआ। जम्मू कश्मीर में 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ था, जो बहुत बड़ा अटैक था, लेकिन उसके बाद से परिस्थितियाँ काफ़ी बदलती गईं और नई सरकार के जम्मू कश्मीर में स्थापित होने के बाद में, चुनाव के बाद में ये फिर से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जो आतंकवादियों ने आए हुए पर्यटकों पर उनका नाम, उनका धर्म, उनकी जाति पूछकर हमला किया और हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। लेकिन मरने वालों में एक व्यक्ति यूएई का भी है और एक व्यक्ति नेपाल का भी है, यानी कि 2 विदेशी नागरिकों की भी इस हमले में हत्या कर दी गई है। साथ ही 2 स्थानीय नागरिकों की भी मौत हुई है। बाकी के जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो यूपी से हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटक से हैं, तमिलनाडु और उड़ीसा से आए हुए पर्यटक बताए जा रहे हैं। आतंकवादियों ने आए हुए पर्यटकों से उनके नाम पूछे। सबसे पहले शुभम द्विवेदी से उसका नाम पूछा और उसके सिर में गोली मार दी, जिससे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शुभम द्विवेदी को गोली मारने के बाद आतंकवादियों ने दूसरे पर्यटकों के ऊपर फायरिंग की और वहां से भाग निकले। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। प्रशासन ने आतंकी हमले में एक मौत की बात कही थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद, कुछ घंटों के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें आने लगी कि 27 लोगों की जान इस आतंकवादी हमले में चली गई है। घटना में लगभग 20 से ज़्यादा लोग अभी घायल हैं, ऐसी भी जानकारी मिली है। साथ ही साथ घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पहलगाम में हमले वाले इलाके को घेर लिया है और हेलीकॉप्टर से भी इस पूरे इलाके पर नज़र रखी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
यूएई का दौरा अधूरा छोड़कर वापस लौट रहे हैं। कल दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठक में हिस्सा लेंगे। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली से श्रीनगर पहुंच गए हैं। वे राजभवन में सेना और प्रशासन के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी कर रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से बातचीत करके हालातों की जानकारी ली। पहलगाम हमले के विरोध में जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बुधवार को जम्मू बंद बुलाया है। एनआईए की टीम बुधवार को हमले की जांच के लिए पहलगाम पहुंच जाएगी। पहलगाम की घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और दूसरे बाहरी शहरों में और दूसरे राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ ऐसे समाचार भी आने लगे हैं कि अब विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस देश भर में आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है।